नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फाइवर का जो गिग का डिस्क्रिप्शन होता है वो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको कि उसको फॉलो करके आप एक अच्छा खासा गिग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ही काम करेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरे को डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए, क्या सही रहेगा लिखना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अपने दिमाग से भी आप अच्छा, अगर आपको कुछ पता है कि मेरे को क्या लिखना है, मैं क्या करने वाला हूँ, किस टाइप से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हो। अगर नहीं पता है और आप सोच रहे हो कि मेरे को ये कैसे लिखना चाहिए, तो आप जो मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ उसका यूज़ कर सकते हो। यही है जी आज की वीडियो में कि आपके गिग के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ एक मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको गिग्स के, जो मैंने फाइंड आउट किए हैं कि उन्होंने किस टाइप से उस गिग को लिख रखा है। देखिए, ये जो एग्जांपल है, मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर में चीज़ आती है कि आपको क्या मेंशन करना है। सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है और इन दोनों के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आर यू लुकिंग फॉर एन एलिमेंटर एक्सपर्ट टू क्रिएट योर एलिमेंटर लैंडिंग पेज, कि अगर आप लैंडिंग पेज के एक्सपर्ट को फाइंड आउट कर रहे हो क्या, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, आप समझ रहे होगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। जैसे एक ये है और एक ये है, इन दोनों ने क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे कि अगर आपको ये चाहिए है, क्या आप डिज़ाइनर को फाइंड आउट कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनर को फाइंड आउट कर रहे हैं, लैंडिंग पेज डिज़ाइनर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है, क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद में क्या है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years आई शैल प्रोवाइड यू द प्रोफेशनल वर्क विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एरर्स। ये बता दिया है। इसने क्या बता दिया है कि आई एम, उन्होंने अपना नाम दे दिया है। उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिया है कि ये है। उसका एक छोटा सा शॉर्ट उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपको ये चाहिए है, ये मैं कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके पास में उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर इन्होंने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लैंडिंग पेज डिज़ाइनर। आप अगर मान लो लैंडिंग पेज का अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि क्या आप लैंडिंग पेज, क्या आपको अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज चाहिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा सॉल्यूशन दे दिया, बता दिया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और कुछ अपने बारे में इसका शेयर कर दिया। अपने बारे में शॉर्ट में दोनों चीज़ें आपको शेयर करनी है। क्या चीज़ शेयर करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन किया आपने, उसके बाद में आपने बताया कि आप जो लैंडिंग पेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हो और इसका आपके पास में क्या सॉल्यूशन है, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, और अपने बारे में छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि उनको पता चले कि आप क्या क्या साथ में प्रोवाइड कर रहे हो। कोई ऑर्डर में मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बाद में आपको बताना ज़रूरी है कि आपका जो ये गिग है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, आप कुछ भी बता सकते हो जो आपके सर्विस से रिलेटेड हो, जो आप प्रोवाइड करते हो। जैसे अगर लैंडिंग पेज प्रोवाइड कर रहे हो तो लैंडिंग पेज में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो ये बता सकते हो कि कमिंग सून पेजेस भी आते हैं, ऐप लैंडिंग पेज भी आते हैं, प्रोडक्ट के भी आते हैं, और क्लिक फनल्स भी आते हैं उसमें। और या फिर आप इनकी तरह बता सकते हो कि PHP टू वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एलिमेंटर के लैंडिंग पेज में प्रोवाइड करता हूँ, और कोई भी पेज है उसको रीडिज़ाइन कर सकता हूँ जैसे इन्होंने बताया है। ठीक है, होम पेज डिज़ाइन कर सकता हूँ, प्रोडक्ट पेज आते हैं, और हेडर फुटर अलग से डिज़ाइन होते हैं जो कि वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस जगह आपको उनको बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हो उनके लिए, मतलब कि आपकी सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करते हो आप। ठीक है, ताकि क्लाइंट मान लो उसको PHP टू वर्डप्रेस में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, और आपने ये कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि आप PHP टू वर्डप्रेस भी कन्वर्ट करते हो, और आप करते हो लेकिन आपने मेंशन नहीं किया है।
तो वो सोचेगा कि अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया तो बातचीत करने से टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि कोई मैं और ही गिग में सर्च करूं। लेकिन अगर आपने मेंशन कर दिया है तो वो ये रहेगा कि हाँ जो मेरे को चाहिए वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये मैं यहाँ से काम ले सकता हूँ। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो वो आप छोटा छोटा करके उसका एक मतलब फीचर लिस्ट होती है ना, उस टाइप से आप उनको बता सकते हो कि ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद में एक अलग से सेक्शन बना दीजिए, जैसे वाई मी इन्होंने बना रखा है, वाई शुड यू हायर मी, दोनों ने सेम बना रखा है। इसमें व्हाट यू विल गेट है और इसमें भी वाई चूज माई गिग है कि मुझे हायर ही क्यों करो। अब आपके बारे में अपने फीचर बताओगे कि मैं क्या क्वालिटी है मेरे के अंदर, क्या मेरी सर्विस के अंदर क्वालिटी है, कितना टाइम हो गया है मेरे को काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, कितने रिव्यूज़ हैं, कितना जल्दी आप डिलीवर करते हो। मतलब अपने बारे में कुछ फीचर बताओगे जो आपको पता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिख रखा है सुपर फास्ट डिलीवरी एक्स्ट्रा विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेज, अनलिमिटेड रिवीजन होता है, ये आप लिख सकते हो। और ये इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर दे रखे हैं कि वीडियो भी बनाते हैं ये, ताकि वो जो क्लाइंट होता है वो कंटेंट एडिट कर पाएँ, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है कि टॉप रेटेड सर्विस है, ये टॉप रेटेड है कोई, तो टॉप रेटेड सर्विस लिख दिया है। 100 ऑफ क्लाइंट हैप्पी क्लाइंट अगर आपके पास में ये है तो आप लिख सकते हो। प्रीमियम टूल आप यूज़ करते हो वो लिख सकते हो। और यूनिक डिज़ाइन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके जितना एक्सपीरियंस आपके पास में है वो आप राइट डाउन कर सकते हो। मतलब अपने बारे में कुछ फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉल टू एक्शन पे आना है आपको लास्ट में, ठीक है। कॉल टू एक्शन कैसे, जैसे कि इन्होंने लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दिया है, कॉन्टैक्ट मी टू हैव द वेब डिज़ाइनर यूनिट बुलेट, ठीक है। और इन्होंने दे दिया है इस टाइप से दिया है। और इन्होंने दिया है 100% गारंटी ऑर्डर नाउ, ये जैसे ये है एक अच्छा मतलब कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन आप एक लाइन लिखिए जिसमें कि आप ये भी बोल सकते हो कि ऑर्डर नाउ एंड गेट फास्ट डिलीवरी, एंड आप उसके अंदर 100% मनी बैक गारंटी भी इंक्लूड कर सकते हो कि अगर क्लाइंट आपके वर्क से खुश नहीं है तो वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल दे और आप उसको एक्सेप्ट भी कर लो। 100% मनी बैक गारंटी का आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। इससे एक क्लाइंट को ये ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ अगर बाई चांस कुछ भी इशू हुआ तो जो मेरे पैसे हैं वो सेफ़ रहेंगे, ये एक ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो नीचे कॉल टू एक्शन में। या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन और 100% मनी बैक गारंटी, ये फीचर बना इस टाइप से आप मनी बैक गारंटी लिख सकते हो और नीचे कॉल टू एक्शन लिख सकते हो। या फिर एक लाइन में ही इसको लिख सकते हो, जैसे इस टाइप से 100% मनी बैक गारंटी और ऑर्डर नाउ, इन्होंने कॉल टू एक्शन और दोनों चीज़ें एक साथ में लिख दी हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में लाइन, उसके बाद में नीचे आप थैंक्स करके अपना नाम लिख सकते हो, या इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में वर्ड काउंट जो होता है ना गिग में कि इतने वर्ड्स का ही आप लिख सकते हो, अगर वो बचे हुए हैं तो आप नीचे लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं गिग का डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन करना है उनसे, ठीक है। उसके बाद में उसका हमें सॉल्यूशन बताना है और साथ में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद में आपके गिग के साथ में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा वो आपको शो करना है। उसके बाद में आपको वाई शुड यू हायर मी का जो होता है, वाई चूज मी होता है, वहाँ आपके जो है वो फीचर्स आपको बताने हैं कि क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करते हो, क्या यूनिक है आपके अंदर, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में एक छोटा सा कॉल टू एक्शन एक लाइन में, जितना आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, क्रिएटिव माइंड के साथ में आप लिख सकते हो उसको कैसे भी करके। और उसके बाद में अगर कोई वर्ड काउंट बचते हैं तो आप नीचे थैंक्स और आपका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको किसी से ये चीज़ें पता होने के बाद में आपको किसी से भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन करोगे आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आंसर दोगे आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। इंट्रोडक्शन दोगे आप अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे दोगे। कोई भी किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे बारे में मेरे को क्या लिखना है, कितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो आप बताओगे, ठीक है।
और उसके बाद में व्हाट्स इंक्लूडेड में आप ये बताओगे कि आपका जो ये गिग है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, उसको भी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर कौन कौन से पेजेस आप बना सकते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है वाई चूज़ में भी आपको पता है, इसमें भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। और अगर आप सुपर फास्ट डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो वो लिख सकते हो, रिवीजन अनलिमिटेड दे रहे हो तो वो लिख सकते हो आप, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने बारे में, ताकि क्लाइंट को ये पता रहे कि मैं अगर इन्हीं को चूज़ क्यों कर सकता हूँ, क्या इनके अंदर अलग से कोई यूनिक फीचर है, अलग से कोई यूनिक सर्विस ये दे रहे हैं, तो मैं इनको क्यों हायर करूं वो पता चल जाए। कॉल टू एक्शन में आप कॉपी भी कर सकते हो किसी की लाइन, ऐसा नहीं है कि सारा तो आपने लिखा ही है, एक लाइन आप कॉपी कर सकते हो, या फिर अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो, 100% मनी बैक गारंटी वगैरह इस टाइप से ही होता है, कोई अलग नहीं है। कॉपी भी करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, तो इस टाइप से अगर आप गिग का डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी कि मेरे को गिग के डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको नहीं पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूं क्या, तो वो पैराग्राफ सा बना देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे, और उसी को छोड़ देते हैं, उस पर ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है। अगर आपको स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाना आता है, आपको पता है कि और भी कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, तो वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कुछ भी कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ठीक है। इस पे काम कीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि अभी आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके हाथ में है और आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसकी एक कॉपी जो होती है ना, जैसे पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है, पहले मैं जो क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये मैं गिग के डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट फाइल डाल दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा कि कैसे मेरे को लिखना है, ठीक है। और अगर वीडियो समझ नहीं आई है कौन से पार्ट में क्या आपको लिखना है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आपको समझना ज़रूरी है, धीरे धीरे आपको समझ आना लग जाएगा चीज़ें, और तब आप अपने आप से भी चीज़ों को लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, हायर मी की जगह कुछ और भी डाल सकते हो। आप क्वेश्चन क्या करना है उसका भी आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि हाँ मेरे को एक परफेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो पूछना है, तो इस टाइप से आप इस के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि जो गिग का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या इसमें को अगर आपको कोई इश्यू है तो मेरे को आप बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको आपका जो इश्यू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।